A very warm welcome to all dear students. Welcome back to the BBVN online classes in class 12th commerce subject business study chapter number 7, that is directing. In this video we are going to discuss about the elements of directing. There are basically 4 elements of directing. In our syllabus only 3 elements are given. The first one is motivation, communication and leadership. Apart from these 3, one more is there, that is the supervision. Earlier in our previous books or the books implemented in the last years, we will get 4 elements of directing, but now as per new curriculum of CBSE we will go through or we will study only the 3 elements, that these are motivation, communication and leadership. सामान्य भाषा में कहा जाए तो अपन चारों को एक बार बेसिकली समझ लेते हैं, चारों एलिमेंट्स को समझ लेते हैं कि सुपरविज़न होता क्या है। सुपरविज़न एग्ज़ाम में नहीं आना है, लेकिन फिर भी अपन एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं कि सुपरविज़न होता क्या है। सुपरविज़न 2 वर्ड से मिलकर के बना है, सुपर एंड विज़न। यहाँ पर सुपरविज़न का सीधा सीधा मतलब ये हो गया, ऑब्जर्विंग द परफॉर्मेंस फ्रॉम ओवर एंड अबव, यानी कि एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करना। ऑब्जर्व करेगा कौन? मैनेजमेंट करेगा। तो मैनेजमेंट जब एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करे देन इट विल बिकम अ सुपरविज़न। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पर अपने जो 3 एलिमेंट्स और दे रखे हैं, मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या करेगा? एक एम्प्लॉय को इंड्यूस करेगा, मोटिवेट करेगा, बूस्टअप करेगा, स्टिमुलेट करेगा। किस चीज़ के लिए? जिससे कि वो अपनी परफॉर्मेंस को अपग्रेड कर सके, अपना बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन को दे सके, जिससे कि ऑर्गेनाइजेशन का गोल इजीली अचीव किया जा सके, जो कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव किया जाएगा। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब क्या है? परफॉर्मेंस को बूस्टअप करना। अब बूस्टअप करने के लिए हो सकता है कि भैया इंसेंटिव्स काम में लिए जाएं। इंसेंटिव्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और इंसेंटिव्स नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव इंसेंटिव्स में अगर देखा जाए तो जहां पर परफॉर्मेंस को इंड्यूस करने के लिए आपको ऑनर किया जाए, आपको बोनस दिया जाए, आपको कमीशन दिया जाए, आपको अदर फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स दिए जाएं, तो वो तो कहलाएगा आपके लिए पॉजिटिव इंसेंटिव। लेकिन अगर नेगेटिव इंसेंटिव की बात करें तो जहां पर टर्मिनेशन जैसा वर्ड काम में आ जाए, यानी कि आपको प्रमोशन की जगह डिमोशन मिल जाए, तो इस तरह के वर्ड्स आपके नेगेटिव मोटिवेशन या नेगेटिव इंसेंटिव का एग्जाम्पल भी लेते हैं। दोनों का ही मोटिव क्या है कि आपकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन है क्या चीज़? जनरली जो आइडियाज़ हैं, जो विजन्स हैं, जो आपकी अप्रोचेस हैं, उसे एक जगह से यानी कि सोर्स से डेस्टिनेशन तक कन्वे करना विद द सेम मैसेज, सेम मैसेज के साथ में उसे कन्वे करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। हम हमारे सिलेबस में फॉर्मल कम्युनिकेशन, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन दोनों पढ़ेंगे और उनके अलग अलग चैनल्स होंगे, अलग अलग टाइप्स होंगे, उसमें कम्युनिकेशन बैरियर्स भी होंगी। एंड लास्ट अपन पढ़ेंगे लीडरशिप। लीडरशिप अगर आप लोगों ने मूवी चक दे देखी है तो एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके लिए लीडरशिप का। अ लीडर इज़ वन हु गाइड्स द टीम मेंबर्स, मोटिवेट द टीम मेंबर्स एंड इंस्पायर देम और इंड्यूस देम टू अचीव द ग्रुप गोल। यानी कि गाइड करेगा, मोटिवेट करेगा, इंड्यूस करेगा, किसके लिए? अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल के लिए। तो शायद उस मूवी में शाहरुख खान भी यही कर रहे हैं। क्या करता है? अपनी टीम को इंस्पायर करता है, उनके जो इंडिविजुअल इंटरेस्ट हैं उनको कंसोलिडेट कर करके एक जगह इकट्ठा करता है, खुद उन्हें सिखाता है, सिखाने के बाद में ग्रुप गोल को अचीव करवाया जाता है। लीडरशिप जनरली 3 तरह के अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेज़र-फेयर। ठीक है, पहला पॉइंट अपन उठाते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन होता है क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग। स्टिमुलेटिंग का मतलब यहाँ पर प्रोत्साहित करना है। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्ट टू देयर बेस्ट एबिलिटी टू अकम्प्लिश डिजायर्ड गोल्स। इट डिपेंड्स अपॉन सेटिस्फाइंग नीड्स ऑफ पीपल। देखिएगा, हर एक इंसान की ज़रूरत अलग होती है, तो सबसे पहला काम तो ये है कि उसकी ज़रूरत को पहचाना जाए और ज़रूरत को पहचान करके उसी ज़रूरत को पूरा करने का प्रयास किया जाए, जिससे कि उस एम्प्लॉय को मोटिवेट किया जा सके। जैसे अब अपन ये कहते हैं कि मनी इज़ द मोस्ट मोटिवेटर। ठीक है, जनरली अगर देखा जाए, मोस्टली देखा जाए तो मनी एक मोटिवेटर का काम करता है कि एम्प्लॉय की तनख्वाह बढ़ा दो, तनख्वाह बढ़ाते ही उसकी परफॉर्मेंस अपग्रेड हो जाएगी। लेकिन एक लेवल पर आने के बाद में एम्प्लॉय सेल्फ रेस्पेक्ट को मनी से ज़्यादा महत्व देता है, तो वहाँ पर मनी मोटिवेट नहीं करेगी, वहाँ पर उससे रिगार्ड देना पड़ेगा एम्प्लॉय को। तो रिगार्ड की जगह रिगार्ड काम आएगा, मनी की जगह मनी काम आएगी। तो आपको पहचानना पड़ेगा कि उस एम्प्लॉय की नीड क्या है। इसके फीचर्स अगर अपन पढ़ते हैं तो पहला पॉइंट आता है साइकोलॉजिकल फिनोमेनन, यानी कि अगर आप इसे फिजिकली वेरीफाई करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे। ये एक इटर्नल फीलिंग है, आंतरिक फीलिंग है आपके लिए। इट इज़ द पर्सनल एंड इंटरनल फीलिंग
इंटरनल फीलिंग विच अराइजेज फ्रॉम द नीड्स एंड वांट्स ऑफ अ पर्सन। हर एक इंसान की ज़रूरत और उसके चाहत के हिसाब से उसकी इंटरनल फीलिंग है, उसकी पर्सनल फीलिंग है, जिसे देखा नहीं जा सकता है, समझने का प्रयास किया जा सकता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, इट इंक्लूड्स पीपल टू बिहेव इन सच ए मैनर सो दैट दे कैन अचीव दियर गोल। प्रयास यही किया जाएगा कि एक इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया जाए। अपग्रेड कहाँ करना है कि जो कॉमन गोल डिसाइड किया था उसे अचीव करना है। अगला आता है मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव। जनरली घर में अपन छोटे बच्चों को जब समझाते हैं तो छोटे बच्चों को समझाते हुए क्या कहते हैं कि बेटा अच्छा बेटा है ना, मानेगा, ये काम कर ले। यानी कि जनरली आप लोगों को भी अगर काम करने के लिए कहा जाए तो पहले प्यार से समझाया जाता है कि बेटा काम करके लाओ, बहुत अच्छे हो आप काम करके ले आओगे। लेकिन लास्ट में अगर नहीं करके लाते तो क्या बोलते हैं, अब की बार पिटेगा मुझसे। वो पिटेगा मुझसे वो क्या है, वो नेगेटिव इंसेंटिव है ना। तो मोटिवेशन दोनों तरह का हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव यहाँ पर गुंजाइश ये है कि भाई प्यार से मान जाएगा, प्यार से मान जाएगा, परफॉर्मेंस अपग्रेड करेगी। जब प्यार से नहीं मानेगा तो फिर पिटाई वाला काम। तो पिटाई वाला काम क्या है, नेगेटिव इंसेंटिव है। नेगेटिव इंसेंटिव का मोटिव भी क्या है, परफॉर्मेंस को अपग्रेड करना ही। पॉजिटिव मोटिवेशन मीन्स इंस्पायरिंग पीपल टू वर्क बेटर and appreciating a work that is well done. Negative motivation means forcing people to work by threatening or punishing them. लास्ट आता है इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अल्टीमेटली कॉम्प्लेक्स ये है क्योंकि किस इंसान को किस चीज़ की ज़रूरत है, इसे पहचानना बड़ा कॉम्प्लेक्स है। समझ में कैसे आए कि किस चीज़ की ज़रूरत है। इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट प्रोसेस। इंडिविजुअल्स डिफर इन दियर नीड्स एंड वांट्स एंड मोर ओवर ह्यूमन नीड्स चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम। इंसान की जो ज़रूरतें भी हैं वो भी क्या होती हैं, समय दर समय बदलती जाती हैं। तो इंसान की ज़रूरत को पहचान पाना, समय पर उसे जान पाना बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। अब मोटिवेशन प्रोसेस की अगर बात करते हैं तो देखिएगा, प्रोसेस जनरली अपन इंड्यूस करें तो इंसान की ज़रूरत से ही चालू होती है। मैं किसी को अगर मोटिवेट करना चाहता हूं तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उसकी ज़रूरत को जानना पड़ेगा। इट इज़ बेस्ड ऑन द ह्यूमन नीड। और ह्यूमन नीड कौन सी होनी चाहिए, जो कि सेटिस्फाई नहीं है। अगर नीड सेटिस्फाई है फिर तो उसे फुलफ़िल करने का कोई लॉजिक भी नहीं है। जो नीड उसकी सेटिस्फाई नहीं है, एम्प्लॉय की नीड सेटिस्फाई नहीं है, अगर उसे सेटिस्फाई करने की कोशिश की जाए तब ही उसे इंड्यूस किया जा सकता है, तभी उसकी परफॉर्मेंस को अपग्रेड किया जा सकता है। देखिए जनरली क्या होता है कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मेरी इच्छा ये है कि भाई मैं थोड़ा सा अपने आप को सेटअप क्रिएट करूँ और गुड नेम मुझे मिले, और इसके लिए मैं सारे एफर्ट्स पे करता हूँ। अब एफर्ट्स अगर मैं करता हूँ तो ये मेरी अनसेटिस्फाइड नीड है, अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुई। जब तक वो सेटिस्फाई नहीं होगी तब तक मेरे दिमाग में चिंता रहेगी, मैं क्या करूँ, कैसे कर सकते हैं इसको अचीव, और कैसे कर सकते हैं इसका मतलब फिर मैं इसके बारे में सोचूंगा कि भाई मुझे इसके बारे में क्या करना चाहिए। हाउ कैन आई अचीव और हाउ कैन आई फुलफिल माई ओन अनफुलफिल नीड। मैं उस अपनी अनफुलफिल नीड को पूरा कैसे करूँ। जब मैंने उसे सोचा तो सोचते सोचते मैंने अपने बिहेवियर में भी चेंजेस किए। यानी कि मुझे क्या करना चाहिए, वेन एवर द स्टूडेंट आस्क मी द क्वेरीज आई एम रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस, एंड वेन एवर एंड हु एवर द स्टूडेंट कम टू मी आई एम रेडी फॉर देम। ये मैंने सोचा, मैंने अपने बिहेवियर में चेंज किया। जब मैंने अपने बिहेवियर में चेंज किया तो धीरे धीरे मेरी वो जो ज़रूरत थी वो पूरी होने लगी, और जब वो धीरे धीरे मेरी ज़रूरत पूरी होने लगी तो फिर मैं ये कहूँगा कि मेरी टेंशन भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इसे ऑर्गेनाइजेशन से कोरिलेट करते हैं। एक एम्प्लॉई है, अब एक एम्प्लॉई है, उसकी ज़रूरत ये है कि उसको उससे सैलरी अच्छी मिलनी चाहिए, उसका जो पे अलाउंस है उसे रेगुलर मिलना चाहिए, एडिक्वेट मिलना चाहिए, कॉम्पिटिटिव मिलना चाहिए, ये उसकी ज़रूरत है। अब क्योंकि घर खर्चे ज़्यादा हैं तो जो तनख्वाह दी जाती है उसमें खर्चा नहीं चलता। जब खर्चा नहीं चलता तो वो क्या करेगा, टेंशन में आएगा। जब वो टेंशन में आएगा तो वहाँ पर वो क्या करेगा कि ओवर टाइम करने की कोशिश करेगा। तो वहाँ मैनेजमेंट को ये समझना चाहिए कि वाई डज ही और शी डूइंग द ओवर टाइम। अब वहाँ पर उसकी अनफुलफिल्ड डिमांड ये है कि भाई उसे पैसा चाहिए, उससे उसका रेम्यूनरेशन चाहिए। जब उसे उसका रेम्यूनरेशन हाई वेज रेट पर चाहिए तो वहाँ पर मैनेजमेंट उसकी परफॉर्मेंस को देख करके उसके वेज रेट को बढ़ाए। जब बढ़ाएगा तो नीड सेटिस्फाई होगी, अगर नीड सेटिस्फाई होगी उसकी टेंशन कम होगी, टेंशन कम होगी देन वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होगा, और ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल होगा तो वो अच्छा काम करेगा। यहाँ अपन लिखते हैं एन अनसेटिस्फाइड नीड ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिएट्स अ टेंशन विच स्टिमुलेट हिज और हर ड्राइव्स। These drives generate a search behavior or to satisfy such needs. If such need is satisfied, the individual is relieved to tension. टेंशन खत्म हो जाएगी। अब बात करते हैं इसकी इम्पोर्टेंसेस की। इम्पोर्टेंसेस में पहला है अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल। अल्टीमेटली हमारा मोटिव क्या होता है, द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू इंड्यूसिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। जनरली एम्प्लॉयज़ काम करते करते थक जाते, या फिर
उनमें जो काम करने की भावना होती है, इच्छा होती है, वो कम हो जाती है। तो वहाँ पर उसे इंड्यूस करने के लिए, उसे मोटिवेट करने के लिए, उसे स्टिमुलेट करने के लिए कुछ एक इंसेंटिव्स या काम में लिए जाते हैं, चाहे वो फाइनेंशियल इंसेंटिव है, चाहे वो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव है, लेकिन मोटिव हर हाल में यही है कि वो काम करे और ऑर्गेनाइजेशन का गोल मिनिमम एफर्ट्स, मिनिमम कॉस्ट पर अचीव किया जा सके। इसका मतलब है मोटिवेशन पुट्स ह्यूमन रिसोर्सेज इनटू एक्शंस बाय सेटिस्फाइंग देयर नीड्स थ्रू एप्रोप्रिएट रिवॉर्ड्स। रिवॉर्ड्स यहाँ पर इंसेंटिव्स हैं। मोटिवेटेड एम्प्लॉयज कोऑपरेट एंड कंट्रीब्यूट देयर मैक्सिमम एफर्ट्स टुवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशनल गोल। ठीक है, अगला आता है हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। ऊपर वाला पॉइंट ही है, लेकिन ऊपर से हेडिंग चेंज कर दी, हायर एफिशिएंसी ऑफ एम्प्लॉयज़। अगर एक मोटिवेटेड एम्प्लॉय काम करेगा तो उसमें केयरलेसनेस नहीं होगी या कम होगी। अगर केयरलेसनेस कम होगी तो जब वो नीयत से काम करेगा तो वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी कम करेगा। ये अपन इसमें लिखते हैं डिपेंड्स अपॉन देयर एबिलिटीज़ एंड विलिंगनेस टू वर्क हार्ड। इट ब्रिजेज द गैप बिटवीन द एबिलिटी टू वर्क एंड विलिंगनेस टू वर्क, एंड विलिंगनेस ऑलवेज इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। यानी कि इच्छा शक्ति जो है वो हमेशा एफिशिएंसी को इम्प्रूव करती है। यानी कि एक अगर आइडल एम्प्लॉई है, एक थका हारा एम्प्लॉई है, एक टायर्ड एम्प्लॉई है, तो उस कंडीशन में अपन ये कहते हैं कि वो जो काम करेगा उसमें वेस्टेज ऑफ टाइम भी होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज भी होगा। जब वेस्टेज ऑफ टाइम और वेस्टेज ऑफ रिसोर्स होगा तो एफिशिएंसी का लेवल लो आ जाएगा। लेकिन अगर उसे इंड्यूस किया जाए, उसे इंस्पायर किया जाए, उसे मोटिवेट किया जाए तो वो अपनी इच्छा शक्ति को डेवलप करेगा। जब इच्छा शक्ति को डेवलप करेगा तो वो काम करने की स्पीड बढ़ाएगा, जिससे वेस्टेज ऑफ टाइम कम होगा, वेस्टेज ऑफ रिसोर्स भी कम होगा। अगला आता है रिडक्शन इन रेसिस्टेंस टू चेंज। जनरली अपन ने कहा था कि जो परिवर्तन है, परिवर्तन को ईजिली एम्प्लॉयज़ अडॉप्ट नहीं करते। तो जब अडॉप्ट नहीं करते तो अपन ने कहा कि एम्प्लॉयज़ को काउंसिल किया जाए। वापस दोबारा आपको बताएं कि चक दे मूवी आपने देखी होगी, नहीं देखी है तो देखें, अच्छी मूवी है डायरेक्टिंग के लिए, लेकिन टीचर ने कहा ऐसा नहीं बोलना। ठीक है, अब अपन क्या कहते हैं कि डायरेक्ट उस मूवी में अगर आप देखें तो जब वो सारे के सारे खिलाड़ी एक रूम में एडजस्ट होना चाहते हैं तो उनके इंडिविजुअल क्लैशेस होते हैं। इंडिविजुअल क्लैशेस क्या होते हैं कि भैया मैं इस बर्थ पर सोऊं, मैं इस बर्थ पर सोऊं। अचानक से ऑर्डर आता है कि भाई बर्थ के ऊपर नाम दे दिया जाएगा, इस बर्थ पर ये बंदा सोएगा। वहाँ पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर्स की थी, तो मैनेजर ने उन्हें वहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए कि भाई आपको इस तरीके से बर्थ पर सोना है। तो उन्होंने आपस में झगड़ा शुरू कर दिया, आपस में झगड़ा शुरू किया। तो वहाँ पर उन्हें मोटिवेट करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कौन आया? मैनेजर आया। तो मैनेजर ने वहाँ पर कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया और उन्हें मोटिवेट किया, भाई अगर काम करना है तो अपन इसी तरीके से करेंगे, और अगर आप खेलना चाहते हैं और जीतना चाहते हैं तो आपको एक साथ काम करना पड़ेगा, और अगर आपस में एक दूसरे से लड़ते रहेंगे तो गोल अचीव नहीं होगा। अगला स्टेबिलिटी इन वर्क फोर्स। अगर अपन कहते हैं कि भाई ऑर्गेनाइजेशन में जो टर्नओवर होता है वो जनरली डिससेटिस्फैक्शन की वजह से होता है, तो इस डिससेटिस्फैक्शन को ख़त्म किया जाए ना मोटिवेट कर करके। अब अगर एम्प्लॉयज़ को बार बार रेगुलर काउंसिल किया जाए, उन्हें बार बार मोटिवेट किया जाए, उन्हें इंसेंटिव्स दिए जाए, उन्हें उनका वेज अलाउंस पे जो देना है वैलेंटाइन दिया जाए और एडिक्वेट दिया जाए, तो वो सेल्फ मोटिवेटेड होंगे। सेल्फ मोटिवेटेड होंगे तो स्टेबिलिटी इन ऑर्गेनाइजेशन बनी रहेगी। It brings confidence in employees and also improves their loyalty and commitment towards the organization. As a result, the rates of labor absenteeism and the labor turnover reduces. यानी कि लोग छुट्टियां भी कम लेंगे और लोग छोड़ करके भी कम जाएंगे। और लास्ट आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। पहला पॉइंट था वही पॉइंट है दोबारा कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या हो गया? मैक्सिमम आउटपुट विद द मिनिमम वेस्टेजेस। मैक्सिमम आउटपुट का मतलब ये है कि जो गिवन रिसोर्सेज है उसमें वेस्टेजेस कम से कम है, जितना प्रोडक्शन किया जा सकता था उतना प्रोडक्शन किया जा रहा है। द मोटिवेटेड वर्कर्स would handle machines and material properly, thus would ensure optimum utilization of resources and reduction of wastages. Financial and non-financial incentives means all measures which are used to motivate the people to improve performance. ठीक है, यहाँ पर अपन ने अपने इंपॉर्टेंसेस को भी डिस्कस किया। अब काइंड्स ऑफ इंसेंटिव्स हैं कि भाई वो इंसेंटिव्स कौन कौन से हो सकते हैं। इस वीडियो में अपन इनका केवल नाम पढ़ते हैं, बाकी डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियोस में। फाइनेंशियल इंसेंटिव्स में अपन प्रॉफिट शेयरिंग पढ़ सकते हैं, पे एंड अलाउंस पढ़ सकते हैं, बोनस पढ़ सकते हैं, रिटायरमेंट बेनिफिट्स पढ़ सकते हैं, परक्विजिट्स सुविधाएं होती हैं। परक्विजिट्स क्या होती हैं? फैसिलिटीज़। परक्विजिट्स हो सकती हैं प्रोडक्टिविटी लिंक्ड विद वेजेस, यानी कि पीस वेज रेट सिस्टम जो आपने पढ़ा था, ज़्यादा काम ज़्यादा पैसा। अगला है को पार्टनरशिप स्टॉक ऑप्शन। तो ये तो सारे के सारे फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स एग्जाम में जनरली ये क्वेश्चन आता है पहचानने का, तो पहले अपने को नाम रिमाइंड करने।
नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में स्टेटस, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये पूरा एक ही पॉइंट है, करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज़, देन जॉब एनरिचमेंट, एम्प्लॉयज़ रिकॉग्निशन प्रोग्रामर, देन एम्प्लॉयज़ पार्टिसिपेशन, देन जॉब सिक्योरिटी एंड एम्प्लॉयज़ एम्पावरमेंट। अब ये इंसेंटिव्स का मतलब क्या होता है, इनका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको डिस्कशन करेंगे अपन अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ गुड डे।